जो टॉपिक मैं आज बोलने जा रहा हूँ ना, सच कहूँ तो ये खैर ना कोई पॉलिटिकल बात है ना कुछ ऐसी बात, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में एक बड़ी बात है जो हमारे समाज में किसी एक पर्टिकुलर तबके में नहीं, मतलब मुआशरे में फैली है। मुआशरे मतलब यूँ मानो आपके पूरे ही समाज में, बल्कि युवा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये वर्ल्ड लेवल पर फैली हो, ख़ासकर अपने इंडिया में कुछ ज़्यादा देखी जाती है। शादी, हंसी है ना सोच करके ये किसी बात कर रहा हूँ मैं, पर इसको लेकर जो मेरे मन में काफ़ी वक्त से जो ख्याल थे ना, काफ़ी वक्त से मुझे ख्याल थे दिल में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, कि यार हम किसी लड़की को लेकर आते हैं, लड़की के पालने वाले उसके माँ बाप सालों तक उसकी परवरिश करते हैं, फिर वो एक अनजान घर में जाती है, वहाँ पे उसकी नई ज़िंदगी दोबारा शुरू होती है। मतलब एक लड़की की जो लाइफ है ना, वो हर बार एक नया मोड़ लेती है। माँ बाप के यहाँ पर रहती है तो बहन बेटी बनी रहती है। बहन बेटी ससुराल में आई तो उसके साथ रिश्ते और भी जुड़ते हैं। बहू बनी है, भाभी बनी है, किसी की बीवी बनी है। जब माँ बनती है तो एक रिश्ता और जुड़ता है माँ का। दादी नानी बनती है, दो रिश्ते और जुड़ते हैं। मतलब उसकी लाइफ हमेशा एक नए रिश्तों के साथ जुड़ती रहती है लड़की की। तो बात यह है कि यार हम जब किसी लड़की को देखने जाते हैं, ख़ासकर लड़के वाले, आज के दौर में जो है वो ये चल रहा है, चलन चला हुआ है कि भाई लड़की पैसे वाली हो, खूबसूरत हो, कमाई भी करती हो तो बेहतर है। मतलब लड़के वाले उनसे जहेज़ भी लेंगे, काफ़ी कुछ। फिर जब कोई रिश्ता मिलता है, देखते हैं, किसी ने कहा कि भाई फला जगह लड़की है, आप देख लो, आपके लड़के के लिए। अब यहाँ पर लड़का भले ही कुछ ना करता हो, पर लड़की उनको चाहिए बेहतर, या लड़का किसी काम का नहीं हो फिर भी लड़की अच्छी चाहिए, पैसे वाली चाहिए, खूबसूरत चाहिए। चाय चैन का लड़का जो है ना, वो कन खजूरा जैसा लगता हो, काला बैंगन हो, चाय जैसा भी हो, लेकिन लड़की चाहिए खूबसूरत भाई, अच्छे चाल चलन वाली। उसका शादी से पहले लव अफेयर तो नहीं है था, या वो किसी तरह से गलत लाइन में तो नहीं थी, वगैरह वगैरह। अब वो दिन आता है जब जिसके घर में लड़की कंवारी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे समाज में देखा गया है ना, कि लड़की किसी और की जवान होती है और दर्द पड़ोसी के दिल पेट में होता है। भाई पड़ोसी का पेट उगता है कि भाई इसकी लड़की जवान है या इसका लड़का जवान है। हर बार तो एक बात, भाई तुम्हारी लड़की की शादी हुई नहीं हुई, तुम्हारे लड़के की शादी हुई नहीं। अरे अच्छे नज़रिए से पूछे भाई, इससे बताएं तो अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी उंगली करना, भाई क्या करती, क्यों करती है, अगर लड़की जॉब कर रही तो क्यों कर रही जॉब भैया। मतलब लड़की को लेकर के अपने समाज में एक बहुत अभी तक भी मतलब लोग बाग डेवलप नहीं हुए हैं भैया। और जब लड़की को शादी के लिए कोई रिश्ता आता है ना, एक बताता हूँ, जैसे कि कोई लड़की है, अचानक किसी ने कहा कि भाई इनकी लड़की है, लड़के वालों ने बोला भाई ठीक हम देख लेंगे, और लड़के वालों की तरफ से फ़ोन जाता है कि भाई हम लड़की देखने आ रहे हैं। यहाँ पर लड़की की टेंशन चालू कि भाई मैं इनको पसंद आऊँगी या नहीं पसंद आऊँगी, मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, और पसंद किया तो मैं शादी होगी तो कैसे जाऊँगी, कैसे रहूँगी, मतलब 50 तरह के उसके दिमाग में ख्याल आते हैं। और सबसे जो मेन ख्याल है
ऐसा लगता है कि लड़की कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, उसको इतनी टेंशन। फिर वाजिब बात भी है कि यार लड़की जब किसी पराए घर में जाएगी तो उसके घर का माहौल कैसा होगा और लड़की का घर का माहौल कैसा है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। अब भाई लड़के वाले हैं, देखने गए, इधर लड़की वालों ने फुल तैयारी करी है, खाना नाश्ता तैयारी, लड़की भी तैयार होकर आई है। अब लड़का नवाब खन खजूरा बैठा है, खूबसूरत भी हो कोई दिक्कत नहीं यार, बैठा है। तो लड़की जब आएगी ना तो उस लड़की को सारे परिवार वाले, मतलब लड़के की माँ, लड़के की बहन वगैरह, चाची वगैरह जो भी साथ गई होगी, यहाँ तक कि लड़का, सब ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि उसी वक्त खा जाएंगे उसको बेचारी को। किसी वजह से अगर लड़की उनको पसंद नहीं आई या उनके लायक नहीं बैठी, मतलब उनकी जो डिमांड थी मसलन जहेज़ की या और, तो बोलेंगे भाई लड़की वालों से कि भाई ठीक है हम आपको बता देंगे। अब इस जगह लड़की के दिमाग में फिर टेंशन चालू, यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप के दिमाग में भी टेंशन चालू कि भाई जवाब क्या होगा, अगर हाँ होती है तो क्या होगा और ना होती है तो फिर। अब लड़के वाले चले गए भाई, लड़की वालों ने खूब खातिर तवज्जो की उनकी, खूब खिलाया पिलाया, अच्छा किया, सब किया। कई तो खैर हाथों हाथ रिश्तों में फैसले हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ वक्त लगता है। फिर लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आएगा, भैया हमें आपकी लड़की पसंद नहीं आई है तो इसलिए हम आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। यहाँ पर लड़की की माँ का दिल, बाप का दिल जो टूटता है वो तो अलग बात है, लेकिन उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती है ये कभी सोचा है? तो क्या हमारे समाज में लड़की देखने का यही तरीका है या रिश्ते की बात करने का तो यही तरीका है? भाई तुम्हें लड़की ही देखनी है तो इस तरह का ड्रामा ना करते हुए कोई और भी तरीके होते हैं देखने के लिए, कि जैसे कि कहीं शादी पार्टी वगैरह में कोई आई लड़की और पसंद आई तो उससे मालूमात करी, देख लिया आपने, ना लड़की वालों को लड़की को पता ना लड़के को पता, बस फैमिली में बात हुई है। उसके बावजूद अगर तुम्हें पसंद आती है तो फिर उसको आगे बात बढ़ाओ, इससे कम से कम किसी का दिल तो नहीं टूटेगा। लड़की खूबसूरत हो या बदसूरत हो यार, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि सबको लड़की अच्छी चाहिए और लड़की वालों को भी लड़का अच्छा ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है हमारे समाज की कि लड़की को लेकर तो 50 चीज़ें उसके लड़के वालों के दिमाग में होती है कि हमें लड़की किस तरह की चाहिए, कि भाई पैसे वाली हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, कामकाजी हो, घर का भी और जॉब भी करती हो, कमाती भी हो। आज के दौर में यहाँ पर लड़के की जब बात आती है तो लड़के के लिए अगर मालूम करते हैं कि भाई लड़का कैसा है, किसका है, फला फला का लड़का है भाई, फला फला है, तो उसके बारे में नहीं पूछते भाई क्या है क्या नहीं, वो कहते हैं भाई लड़का सरकारी नौकरी में है तो आप देख लो। लड़के वाले यहाँ पर गलती करते हैं कि सोचते हैं कि भाई लड़का सरकारी जॉब में है तो परफेक्ट है, ना उसका कैरेक्टर देखा, ना उसका लव अफेयर देखा, ना उसका बैकग्राउंड देखा, ना उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखी, ना उसकी माली हालात देखी, कुछ नहीं, सिर्फ एक नौकरी होना काफ़ी है, वो भी सरकारी। प्राइवेट भी होती है तो भी भाई हाँ ठीक है, नौकरी करता है, कमाता है, खाता है, लड़की को पाल लेगा, संभाल लेगा। पर अगर ये लड़का शादी के बाद अपने राह से भटका हुआ निकला तो, अगर ये लड़का शादी के बाद लड़की को मारता पीटता है तो, अगर ये लड़का शराबी जुआरी निकला शादी के बाद तो, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी है जो लड़के के 100 ऐप पे पर्दा डाल देती है, तो यार ऐसा क्यों?
और यहाँ पर एक जो मैंने पहले लड़की वालों के लिए बताया था कि भाई लड़के वाले जाते हैं देखने और वो जो सब पूरा कहानी, उसी तरह से कभी कभी लड़की वाले भी करते हैं। और लड़की वालों को एक बात वाजिब होती है कि भाई लड़का पैसे वाला हो तो अच्छा है, और कमाता अच्छा हो तो ठीक है, घर परिवार हो, घर बार हो उसका, तो वो भी एक उनकी लड़की वालों की अपनी फ़िक्र होती है अपनी बेटी के लिए, जो सालों से उन्होंने पाली है, संभाली है, तो उसको इसलिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने समाज से कि भाई लड़के वाले ख़ास कर ध्यान रखें मेरे भाई, कि अपने लड़के के अंदर जो ऐब हैं, अगर वो लगता है कि भाई उन ऐबों के होते हुए लड़की को दुख देगा, तो भाई किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करो। और यहाँ पर लड़की वालों से कहूँगा कि भाई लड़की वालों, अपनी बेटी तुमने इतने प्यार से पाली है, संभाली है, तो उसको किसी ऐसे के हाथ में ना दो सिर्फ एक अच्छी नौकरी की वजह से कि उस बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। क्यों? आगे जाके तलाक की नौबत आती है, कई बार देखा है हमारी मालूमात नहीं करने की वजह से। ये बात सच है कि हर इंसान चाहता है कि अपने बच्चों की लाइफ सेटल हो, चाहे कैसे भी हो। और ये बात भी गलत नहीं है कि भाई बेशक रिश्ते आसमानों से बन के आते हैं, अल्लाह ताला बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब तक परफेक्ट जोड़ा जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में शादी का सुकून नहीं होगा। मसलन एक उदाहरण देता हूँ आपको कि भाई आपने शादी कर ली, किसी भी वजह से वो शादी ख़त्म हो गई या टूट गई। लड़की की शादी दूसरी हुई, टूट गई, लड़के की हुई, टूट गई। कई बार शादियां होती हैं टूट जाती हैं, और कई शादियां होती टूट जाती हैं। तो किसी एक शादी के मुकाम पर जाकर के लड़का या लड़की की लाइफ सेटल हो जाती है कि नहीं भाई अब सेटल है। क्यों? क्योंकि उसके नसीब में जो उसका जोड़ा लिखा था वो उसको मिल गया, समझे। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि लड़की वाले और लड़के वालों एक दूसरे को तकलीफ़ ना दो। अगर लड़की पसंद नहीं है तो किसी और बहाने से मना कर दो, या देखने से पहले ही, जाने से पहले, ताकि देखो ऐसी तरह से कि भाई क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई फ़ोटो देख लिया हमने, खुश हो गया, फ़ोटो में अच्छी आ रही लड़की या लड़का अच्छा आ रहा है। भाई फ़ोटोशॉप का कमाल है भाई, फ़ोटोशॉप में कुछ भी हो सकता है। आप लाइव देखो, कहीं और देख लो, ऐसे घरों पर जा कर के परेशान ना करो। मतलब ये जो मौका होता है ना, ये लड़की देखने आते हैं, जो लड़की के दिल पे क्या गुजरती है ये उससे पूछो भाई, जब मना होता है। लड़की के माँ बाप तो यही कहते हैं, कई तो ये कहते हैं अरे यार रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता अच्छा था, या कई माँ बाप भाई नसीब में नहीं था इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की के दिल से पूछो जिसके लिए मना होती है कि भाई क्या गुजरती है। सोचो ज़रा, सोचो, समाज की इस बुराई को भी ख़त्म करो भाई। शादियाँ मजाक नहीं है। हमने रिश्ते ढूंढने को एक खेल बना रखा है, यहाँ तक कि शादी ब्याह को भी एक खेल बना रखा है भाई। अभी कोरोना चला ना, इसमें कई लोगों को फ़ायदा तो हो गया कि भाई शादी का खर्चा बच गया उनका, और ये खर्चा हम वैसे भी बचा सकते थे भाई। तुम पैसे वाले हो तो इतना बड़ा ड्रामा ना करो, छोटा मोटा कुछ कर दो और अपने बच्चों के लिए, बेटी और दामाद के लिए या बहू के लिए, बेटे के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करो तो अच्छा है। बर्बाद करके शोबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा भाई, दुनिया की परवाह ना करो।
अपनी और बच्चों की लाइफ सेट करो। शादी ब्याह को मजाक में ना लो। अच्छा ज़िंदगी बिताने के लिए उन बच्चों के लिए भी कुछ सोचो, खुद के लिए भी कुछ सोचो, ताकि हमारा भविष्य किस तरह होगा, हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह होगा। सवाल तो बनता है ना भाई कि लड़की के लिए तो 50 ऐप देखोगे और लड़के के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक नौकरी काफ़ी है। नहीं भाई, लड़के के लिए भी इस तरह की ही सोच रखो कि भाई लड़के का चाल चलन कैसा है मालूमात करो, लड़का शराबी जुआरी तो नहीं है मालूम करो, उसके दोस्त यार कौन से हैं, अहबाब कौन से हैं, यहाँ तक कि उसकी उठने बैठने की कि भाई कहाँ उठता बैठता है, किन लोगों में उठता बैठता है, सब कुछ मालूम करो। फिर अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची का हाथ उसके हाथ में दो, ताकि वो तुम्हारी बच्ची को खुश रख सके। और हाँ, इस जगह मैं कहना चाहूँगा कि भाई गरीबों का भी ख्याल रखो। अगर ऐसी ही सोच रखोगे कि भाई पैसे वाले ढूंढेंगे तो गरीब बच्चियों के रिश्ते कहाँ जाएंगे और गरीब बच्चों के रिश्ते कहाँ जाएंगे। ऐसा तो ढूंढो, वो नहीं कहता कि भाई बिल्कुल फ़कीर पकड़ लो, पर ऐसा तो हो कि भाई अपनी बच्चियों को कमा के खिला रहा है, उसको खुश रख रहा है, क्योंकि खुशी बच्चों की बहुत अहम है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढो और इस शोबाजी से बचो भाई कि हम जो रिश्ते करें, बच्ची के हों या बच्चे के हों, इस तरह से कि गरीब की बच्ची भी अपने ससुराल चली जाए और गरीब का बच्चा भी एक घर में बहू ले आए। शादी को मुश्किल ना बनाओ, शादी को आसान बनाओ। ठीक है।